वेलकम बैक नाजरीन, ब्यूटीफाई विद चौहान के साथ। हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं, माशाल्लाह उनकी खूबसूरत बातें और विजन सुन के देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। ख़ावर रियाज कब से इस फील्ड में, फ़ैशन की फील्ड में और फोटोग्राफी की फील्ड में और लोगों की ज़िंदगियां बनाने की फील्ड में कब से आए? मुझे लगता है मैं कहीं बचपन से इस तरफ हूँ। जब मैं अपने फादर के साथ बाज़ारों में घूम रहा होता था तो मैं 6 साल की उम्र में लोगों को मुड़ मुड़ के देखता था और उनको ऊपर से नीचे तक घूरता रहता था और अपने तौर पे सोचता था इसके अंदर ऐसे सिमेट्री होनी चाहिए, इसकी ये चीज़ ठीक हो जाए तो ये हो जाए, तो फलां हो जाते, ये पहन लेगा तो ऐसे हो जाएगा। इवन औरतें बैठी होती, मैं अपनी स्कूल टीचर्स को भी देख रहा होता था कि मुझे उस वक़्त ये लगता था जैसे इस औरत ने कोई डिज़ास्टर मचाया हुआ फैशन के नाम पर और इसके बाल बंदे होने चाहिए या खुले होने चाहिए, जो भी है। फिर वही चीज़ मुझे आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम लोग देखते थे कि हमारी जो वालदा है, हम लोग सोते थे, जब सुबह उठते थे तो पूरा कमरा चेंज हो जाता था और ये तमाशा रोज़ होता था। मेरी अम्मी बहुत चेंजहॉलिक थी, मतलब उनको हर वक्त चेंजेस करने का शौक़ था और वो चेंजेस करके ही अपनी डिप्रेशन पे काबू पाती थी, या डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे, मतलब सेटिस्फैक्शन होती थी उनकी। हाँ, मतलब वो एक इंसान, कई लोग होते हैं जो वो हर वक्त दिलचस्पी का नया नया सामान ढूंढते रहते हैं, तो उनको इस तरह अच्छा लगता था लोगों को इकट्ठा करके खाने खिलाना, पिकनिक वाला माहौल बनाना। मतलब मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो रौनक वाले होते हैं। कई दफ़ा वो लोग जब घर से इधर उधर कहीं चले जाते हैं तो पूरा घर जैसे हो जाता है जैसे कब्रिस्तान है। तो रौनकी लोग ही लीडर बनते हैं। उनको पता होता है कि मैंने जो मेरे पीछे बैठे हैं लोग और आगे बैठे हैं और इधर दाएं बाएं जो भी हैं, मैंने सबको साथ लेके चलना है। और अगर मैं कमरे में एंटर हूँ तो जब मैं वहाँ से निकलूँ तो सब के सब लोग मेरे दोस्त हों। तो ये क्वालिटी बड़ी मुश्किल से आती है और इसमें फिर आपको अपने आप को कहीं स्विच ऑफ करके दूसरों को समझना पड़ता है। तो डीप डाउन मेरा वहाँ से फिर मैं चलता जाऊँ तो मुझे लगता है कि फिर कैमरा मेरे हाथ लगा तो वहाँ से मुझे बहाना मिल गया लोगों को पकड़ने का। मेरे लिए चेहरे बनाना या उनके करना ऐसे ही है जैसे कोई इंसान परिंदे पाल रहे हैं या कोई बिल्लियाँ पाल रहा है या कोई अच्छे नस्ल के घोड़े उसने पाले हुए और उनको देख देख के वो खुश होता है। शायद वो उन्हीं के थ्रू रब को देखता है, उस खूबसूरती के थ्रू। फिर उस रॉ ब्यूटी को रिफ़ाइन करते वो ख़ुद ऐसे लगता है जैसे एक उसने खौल उतारा है और वो ख़ुद वो असली वहाँ पे खड़ा है। तो जितने मर्ज़ी चेहरे आप गिराते जाएं एंड पे मैं ही खड़ा हूँगा, क्योंकि मैंने उन चेहरों के थ्रू अपने आप को बदलते देखा है, अपने आप को हासिल किया है और बहुत सी कहानियों के साथ अपने आप को जोड़ा भी है। एक रोलर कोस्टर है जो चलती जा रही है और इन्जॉयबल बात ये है कि वो लाइन सीधी नहीं है। बहुत सारे स्टार बनाए आपने, बहुत सारे सुपरस्टार इस टाइम भी पाकिस्तान में नाम कमा रहे हैं, दुनिया में नाम कमा रहे हैं। कोई ऐसा भी है जो अभी तक आपकी बहुत उसी निगाह से हो, इसी खिदमत में, कि जिस तरह कह लें कि वो आपके नक्शे कदम पे चल रहा हो? कोई किसी के नक्शे कदम पे नहीं चल सकता, लेकिन अपने तौर पे जो लोग कामयाब हो जाएं बस हमारे लिए वही खुशी की बात होती है। छोड़ जाते हैं या लोग कहते हैं कि जी मैं स्टार मेकर हूँ, ये तो लोगों ने मेरे पर स्टिग्मा लगाया हुआ है, लेकिन मेरा मकसद किसी को स्टार बनाना नहीं होता। मैं तो सिर्फ उसकी लाइफ को क्लैरिटी में लेके आ रहा होता हूँ। जब क्लैरिटी हटती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो क्लैरिटी आती है ना सारी, तो वो खुद ही निखर जाता है। और मेरा मकसद ये भी नहीं होता कि ये उसके बाद मेरी पूजा पाठ शुरू कर दे या खिदमत करना शुरू कर दे, या मुझे हमेशा आपका काम ये होता है कि बस आप एक तरबियत करें और उड़ा दें। हमारे मुल्क में असल में एजुकेशन की नहीं, तरबियत की ज़रूरत है। और वो तरबियत माँ बाप नहीं देते अक्सर, वो सिर्फ बच्चे पालते हैं और उनसे एक्सपेक्टेशंस ऐसी लगाते हैं जैसे उन्होंने तरबियत की है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है जो बसों के अड्डे चलाते हैं, तो और काफ़ी सक्सेसफुल जा रहे हैं। तो मुझे कहने लगे कि मेरा एक ही बेटा है और मैं इसको बाहर भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ी देर सोचता रहा। मैंने कहा बाहर आप भेज के क्या करेंगे, वहाँ जाएगा तो ये फिर क्या करेगा? कहता वापस आएगा फिर काम, मैंने नहीं काम नहीं संभालेगा, फिर ये वहीं का होकर रह जाएगा और आप तमाशा देखते रह जाएंगे। अगर आपने एक एम्पायर खड़ी की है और बच्चा पैदा किया है तो उसको बचपन से ही प्यार करें ना। मतलब फिर पैदा क्यों किया है? हम लोग बच्चे पैदा करते हैं और उनको पढ़ाइयों पे लगा देते हैं।
कितने बड़े बड़े सैलून हैं और आगे पता ही नहीं कि ये सैलून अब कौन संभालेगा। तो आपकी अगली जनरेशन उसको तैयार करें आप, सही, ताकि वो उससे भी आगे 10 हाथ आगे जाए। एजुकेशन इस हद तक ज़रूरी है कि बस आपको बोलना आता हो, लिखना आता हो, मामलात को समझना आता हो, मामले सुलझाने आते हो, चीज़ों को टैकल करना आता हो, दैट्स ऑल। मतलब 5वीं क्लास तक एजुकेशन काफ़ी है, ये बाकी की बकवास की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बच्चा 12-13 साल के में बस कमाना शुरू कर दे। इन दी एंड अब लोगों ने वो नहीं देखना कि आपने मास्टर किया हुआ है या आपने वो डिग्री ली हुई है, बाहर से पढ़ के आए तो आपको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, नहीं। अब आपकी जिसके जेब में पैसा, दुनिया उसकी। आज के दौर में तो यही चल रहा है, हर दौर में। तो फिर उसके बाद अब जैसे मैंने शादी नहीं की हुई, ठीक है, मुझे नहीं पता सक्सेस क्या होती है। लोगों को लगता है मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं समझता हूँ मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ अभी भी। सक्सेसफुल वो होता है जो जिसके दिमाग में जो विज़न हो वो उसको पकड़ के कामयाबी हासिल कर ले, जो उसके दिमाग में। वो तो खैर एक स्ट्रगल है, और वो तो जो कामयाबी, आपने जो विजन थे उस पर तो आपने अबूर हासिल किया है मेरे ख्याल के मुताबिक, दुनिया तो यही कहती है। मैंने अबूर हासिल नहीं किया, वो मेरे अंदर था, जो नेचुरली मैंने अल्लाह की दी हुई चीज़ को पकड़ा। तो मैं अपनी नेचर के मुताबिक चला। मेरी नेचर में नहीं था कि मैं एक जगह टिकता, मेरी नेचर में नहीं था कि मैं शादी करता। इसका कोई और मतलब भी लिया जा सकता है, लेकिन वो भी नहीं है, मेरी नेचर में नहीं है। मेरी नेचर में है कि मैं दुनिया को देखता जाऊँ और बहुत सारे चेहरों को एक्सप्लोर करूँ। मुझे छोटे छोटे इलाकों में और जाना अच्छा लगता है, कि मुझे लगता है कि वहीं पे सारी रॉ ब्यूटी पड़ी हुई है। क्या बात। और मैंने बताया ना कि मेरे लिए सब ऐसे ही, जैसे एक आम से घोड़े को ब्लैक स्टैलियन बना देना, अरबी घोड़ा, और फिर उसको उसकी चमक दमक उड़ता उसको देख के खुश होना। तो मुझे मेरे अंदर लगता है कि जैसे कोई माइकल एंजेलो छुपा हो जो डेविड बनाना चाह रहा है। खबर साहब, अभी भी आप बच्चों की जो तरबियत कर रहे हैं, जो बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं, या मॉडल तैयार कर रहे हैं, या मॉडल बन रहे हैं, या अच्छे इंसान बन रहे हैं। मैं तो, लोग तो मॉडल ही कहते हैं, और मैं भी ये बड़ा खुश होता हूँ जब आप कहते हैं लोग के जी मॉडल प्रमोटर हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल तैयार करते हैं। तो अभी लोग बहुत सारे आपका हमसे पूछते भी हैं, एड्रेस भी पूछते हैं, लाहौर में होते हैं, बस लाहौर का पता है, लाहौर में होते हैं। तो कुछ लोग आना चाहते हैं, तो क्या आपके पास गुंजाइश होती है कि वो आप तक पहुँचे, रसाई है कि वो आप तक पहुँच के मुस्तफ़ीद हो सकें? मसला ये कि अगर मैं बताने लगूँ तो फिर तो सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। अब कई लोग ऐसे हैं कि आप उनके मुंह पे नहीं कह सकते कि यू आर नॉट दैट मटेरियल। लेकिन फिर पहले मैं मॉडलिंग एजेंसी चला रहा था ना, काफ़ी बड़े लेवल पर, तो फिर मैंने बंद कर दी। लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं। बंद क्यों कर दी? इसलिए कि मैं उस काम से तंग आ गया था, क्योंकि मुझे कुछ और करना था। यानी आप एक जगह टिकते नहीं, जैसे कि नहीं, टिकने की बात नहीं। मेरा असल जो बिज़नेस है वो तो ब्राइडल मेकअप है, सैलून और सैलून है, वो चीज़ें। तो मैं नहीं चाहता कि रात इस सेंस में भी मैं सवाल करूंगा कि सैलून के अंदर बहुत सारी बच्चियां और बच्चे चाहते हैं कि हम सीखें, तो क्या ऐसी फैसिलिटी है कि आप वहाँ ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को? पहली बात है, जिसने सीखना होता है उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। वो देख के और कुछ अर्सा कहीं इंटर्नशिप पे काम करके वो सीख जाता है। तो अब तो लाइफ इतनी आसान हो गई कि आपको यूट्यूब पे इतने अच्छे ट्यूटोरियल मिल जाते हैं कि आपको किसी यूनिवर्सिटी की अब ज़रूरत ही नहीं है। आपको फ़र्ज़ करें जो आपके कैमरा ख़राब होता है, तो आप थोड़ी देर में उसका कंपनी का नाम और सीरीज़ लिखेंगे तो उसके सारे जो ड्रॉबैक्स हैं या उसकी चीज़ें वो आपके सामने आ जाएंगी। बिल्कुल एग्री तो क्या आपको ज़रूरत है? मैं आपकी बात पे एग्री हूँ, लेकिन कुछ लोग आपकी टेक्निक्स को फॉलो करना चाहते हैं कि आप लेजेंड है, तो वो क्या करें? वो मेरी टेक्निक को फॉलो करें, मेरे पेजेस देखकर, और जहाँ उनको यानी आप तक पहुँचे नहीं, पेजेस को देख के आप तक पहुँचना चाहें तो क्या करें? तो पहुँच जाए, जिसमें कुछ होगा मैं खुद ही इसको पिक कर लूँगा। यानी कि आपके पास आने की है, आपके पास जगह है कि लोग ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, मेकअप सीखने के लिए आ सकते हैं? अच्छा, उसके लिए अभी मैंने ट्रेनिंग स्कूल नहीं शुरू किया, मैं जल्द शुरू करने वाला हूँ। तो वो वहाँ पे आकर एडमिशन लें। क्योंकि मुझे कुछ ख़वातीन ने पूछा, जब मैंने कहा कि मेरे गेस्ट जो हैं खबर रियाज साहब है, तो उन्होंने कहा सर हम उनका मेकअप बहुत लाइक करते हैं, हम उनसे सीखना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं सवाल ज़रूर रखूँगा, अगर वो सिखाते हुए तो ज़रूर बताएंगे। तो मेरे नाजरीन को ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ऐसा कुछ जो वाकई टैलेंटेड है, ठीक है, उसका तरीका ये कि पहले आप अपनी ड्राइंग पे अबूर हासिल करें, तो आपकी जो लाइन है वो सीधी हो। आपको लाइनर सीधा लगाना, तो आपको कलर्स की कॉम्बिनेशन का पता हो। ये चीज़ें आपके दिमाग में
क्लैरिटी हो कि मेरे सामने जो चेहरा है मैंने इसको कहाँ तक मेकअप करना है और कहाँ तक रोक देना है हाथ। और असल चीज़ ये कि आप कम से कम मेकअप में एक चेहरे को अच्छा दिखा दें। लेकिन लोग तो पेस्ट्री बना देते हैं, सॉरी टू से, ये क्या है? मतलब हर चीज़ लगा देते हैं। लाहौर में तो ख़ास तौर पे बहुत ही मेकअप को पसंद किया जाता है कि जो कुछ भी है चेहरे पे लगा दो। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई पेस्ट्री इसलिए बन जाता है क्योंकि वो पेस्ट्री बनना चाहता है, ठीक है, यानी उसकी डिमांड होती है। हाँ, डिमांड होती है। सैलून वालों को अगर आप कह दें कि जी मुझे नेचुरल मेकअप चाहिए, ये फलाना चाहिए, मेरे पास तो जितने लोग आते हैं तो वो तो कहते हैं हमने आपसे सिग्नेचर मेकअप लेना है। तो जब मैं मेकअप करने बैठता हूँ तो थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि मुझे डायरेक्ट किया जा रहा है कि ऐसे करें ऐसे करें, तो मैं एकदम पीछे हट कहता हूँ आपको आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं, आपको एक मेकअप मैन की ज़रूरत है जो आपकी मर्ज़ी मुताबिक काम करें, या तो मुझे कर लेने दें या आप खुद कर लें। अब मेरी टेक्निक ये होती है कि मोर इज़ लेस, ठीक है, नहीं मोर इज़ लेस नहीं, वो कहती है मोर इज़ लेस, मैं कहता हूँ लेस इज़ मोर। सो मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि कम से कम मेकअप में एक चेहरा वो लगे कि अगले दिन भी वही वो चेहरा लगे जो असल में है, जाना जाए। हाँ, वो अगले दिन एक और मुंह धुलने के बाद पता चले कि वो तो कोई किसी स्टेज ड्रामे का कोई कैरेक्टर था जिसने मुंह धोया तो वो असल में ये निकली। लेकिन ज़्यादातर लोग क्रिएटिव सा मेकअप कर रहे हैं आजकल, मतलब कि वो आई डोंट नो क्या शो कराना चाहते हैं, बहुत आंखें। और हमारे मुल्क में मसला ये है कि दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्करों में हम लोग अमीर नज़र आने के चक्करों में अपने आप को भूल जाते हैं, और वो ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो हमें हमारी ज़िंदगी बहुत तबाही लेके आता है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं दूर हो सकता। नहीं, हमें क्लियर होना है कि हमने अमीर क्यों दिखना है, इससे क्या होगा। मतलब अमारत बातों में होती है, पहनावे में नहीं होती। तो आप अगर बोलने में अच्छे हैं, आपको बोलना आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अंदर कोई सब्सटेंस है। जिसमें सब्सटेंस नहीं होगा वो ऊपर से कोई कार्टून बन के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मान लिया जो लोग वाकई जिसे कहेंगे ना ओल्ड मनी की तरह अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि जी हम ख़ानदानी इस तरह से हैं, जो बड़े डिसेंट हैं और अमीर दिखाई देते हैं, हमने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं, तो वो बिल्कुल आपको सिंपल नज़र आएंगे आम लाइफ में। लेकिन जब आप उनसे गुफ्तगू करेंगे तो उनकी जो गुफ्तगू में जो गहराई और जो कल्चर नज़र आएगा उससे आपको पता चल जाएगा हाँ ये उस ख़ानदान का है, ये ख़ानदानी सोच है इसकी, और इसकी अप्रोच जो है वो उस हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। तो ये नहीं कि ये मसनूई नहीं और फसली नहीं। हाँ, अब कि आप ऊपर से कुछ बन जाएं और कार्टून बन जाए। अब मैं कई घरों में जाता हूँ तो उसकी जो डेकोरेशन होती है तो वो ऐसे होती है जैसे ये नुमाइश कर रहे हो कि ये देखें हमने हम इम्प्रेस कर रहे हैं। आप कई घरों में जाएं तो एक तरतीब नज़र आती है और तरह की, तो लगता है कि हाँ ये वो इंसान है, ये उसका अपनी एक अप्रोच है, उसने अपने मुताबिक लाइफ को स्टाइलाइज किया। सो दैट इज़ मोर ऑर्गेनिक रादर देन दैट सेल्फ जो भी खुद से जो एक प्रिटेंशियस होकर एक लुक क्रिएट की हुई है। लेकिन ज़्यादातर तो ये इस तरह के लोग हैं जो आप कह रहे हैं कि दिखलावा और अमारत, ये मेरा ख्याल है हमारे माशरे में तो ज़्यादा लोग तो ऐसे ही आजकल। यही कॉम्प्लेक्स है जिसने बहुत सी लोगों को तबाह बर्बाद किया हुआ है। अब शादियों पे एक सिंपल सी चीज़ है, दो लोगों ने मिलना है, निकाह करें, गरीबों को खाना खिलाएं, घर चले जाएं, वो जो पैसा वहाँ लगाना है जाके कारोबार में लगा लें। मतलब क्या ज़रूरत है कि दूसरों को आप खिला रहे हैं, वो लोग जिनके ऑलरेडी पेट निकले हैं, या जो लोग मतलब इट्स हिडियस। और एक औरत बैठी स्टेज पे जो देखने में मतलब खुसरा तो नहीं, कुछ मतलब जैसे खुसरे नहीं तैयार होते वो ड्रैग क्वीन, हाँ, उस तरह से तैयार हुई है। और मेरे नज़दीक अगर कोई ब्राइड मेरे पास आती तो मेरा मकसद होता है मैं उसको स्टाइलाइज कर दूँ कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पर अपना हाथ थोड़ा सा चलाना है। कुछ लोग तो सारी ज्वेलरी कहते हैं मुझे ये भी सेट पहना दो, मुझे ये भी सेट पहना दो। हाँ, तो वो एक नुमाइशी गुड़िया बन जाती है ना, तो वो ताकि सारी, अच्छा ये गलत है, इसलिए कि जब आप इतना जेवर और इतने इंतजाम करते हैं तो सोचें गरीब आदमी के दिमाग में क्या चीज़ें चलती होंगी, क्या कॉम्प्लेक्स पैदा होते हैं, फिर वो गुनाह की तरफ राग़िब होगा, गलत रास्ते, क्राइम की तरफ जाएगा, गलत रास्ते, वो शॉर्टकट तलाश करेगा। तो आपने तो उसको फिर उस तरफ लगा दिया ना, लगा दिया। अब मेरे पास कई ख़वातीन आती हैं, उन्होंने कपड़े माहौल के मुताबिक नहीं पहने होते और कपड़े इस तरह के पहने जो उस पर सूट नहीं कर रहे थे, मतलब वो उसमें थोड़ी सी वाहियात लग रही थी। वो तो खैर ज़ाती मसला है, लेकिन
मैंने जब वो आई तो मैंने चादर पकड़ी उसके ऊपर रख दी, तो कहती ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ जो तुम्हारे, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या बैकग्राउंड जो भी है, ठीक है। हमारे मुल्क में गोरियाँ आती हैं तो वो यहाँ के माहौल मुताबिक अपने आप को चेंज करती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो अवार्ड्स होते हैं उसमें सब ऐसे तैयार होकर आती हैं जैसे पता नहीं यहाँ कोई हॉलीवुड के ऑस्कर अवार्ड हो रहे हैं, और इंग्लिश ऐसे बोलते हैं जैसे वहाँ कोई फॉरेनर्स बैठे हुए हैं। मतलब ये सारा जो इम्प्रेस करने का चक्कर है ना, उसने आपके अंदर मुल्क से मोहब्बत पैदा नहीं की। जो लोग मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो अपने कल्चर, अपनी तमीज़ और अपनी हद में रहते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, दिखावे वाली चीज़, अगर वही ख़त्म हो जाए ना तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। वेरी गुड। क्योंकि वो पैसे फिर सही जगह पे लगेंगे। जब आपने, फिर मैंने उस औरत को ये समझाया कि वो जो तुम जब गेट से आ रही थी तुमने पीछे पलट के देखा तो वहाँ एक चौकीदार, एक ड्राइवर बैठा था, वो पलट के तुम्हें देख रहा था। अब तुमने उसके दिमाग में एक चीज़ डाल दी। अब वो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा, घर जाके हो सकता है एक छोटी बच्ची का रेप करे, हो सकता है एक बच्चे को अब्यूज़ करे, तो वजह कौन बनी? तुम बाकी इसमें कोई शक नहीं, वजह कौन बनता है कि शॉर्टकट के लिए जो अमीर दिखाने की गरज से अपनी नमूदो नुमाइश करते हैं और फिर उसके लिए शॉर्टकट रास्ते अपनाए और अमीर जाते दिखा के आपने करना क्या? मतलब किसको दिखाना? कॉम्प्लेक्स है मेरा ख्याल है। सबसे बड़ी चीज़ है जो रब को राज़ी करने वाला होता है ना, वो सादा होता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह को सादगी ही पसंद है और सादगी में बहुत कुछ है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर पूछते हैं ख़ावर रियाज मुस्तकबिल में क्या करना चाह रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस।